शिक्षा विभाग की ओर से दिसंबर 2024 में स्थानांतरण के लिए मांगे गए आवेदन पर 1.90 लाख आवेदन विभाग को प्राप्त हुए। इसमें अब तक राज्य में 6 चरणों में 29,664 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है। इनमें गंभीर और असह्य बीमारी वाले पुरुष और महिला शिक्षक, विधवा और घर से दूरी के आधार पर महिला शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है। शिक्षा विभाग के मुताबिक स्थानांतरण के लिए प्राप्त आवेदन में 1.62 लाख शिक्षकों ने दूरी के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया है। इनमें 20 मई को बीपीएससी प्रथम और दूसरे चरण के 11,801 महिला शिक्षकों के दूरी के आधार पर ट्रांसफर हुआ। अब बचे हुए आवेदन को भी शिक्षा विभाग 20 जून, जी हां, 20 जून तक पूरी कर लेने के तैयारी में है। शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों की अगर माने तो मई के अंतिम सप्ताह से बचे हुए आवेदन पर विचार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें वह शिक्षक भी शामिल होंगे जिन्होंने जिले के अंदर ही दूरी के आधार पर तबादला के लिए आवेदन किया है। विभाग इस दिशा में एक्सरसाइज कर रहा है और सॉफ्टवेयर का ट्रायल किया जा रहा है ताकि बड़ी संख्या में सुगमता के साथ तबादला किया जा सके। इस तबादले की प्रक्रिया में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक भी शामिल होंगे। शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बची हुई शिक्षक की ट्रांसफर प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी हो जाएगी, जिसमें पहला चरण मई के अंतिम सप्ताह में और दूसरा चरण 10 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग में 1 जून से 20 जून तक स्कूलों में ग्रीष्मावकाश की छुट्टी हो रही है। विभाग की योजना है कि गर्मी छुट्टी के बाद जब विद्यालय शुरू हो तो शिक्षक अपने नई पोस्टिंग वाले स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दे। शिक्षा विभाग की ओर से इस बार भी ट्रांसफर की कोई सूची नहीं जारी की जाएगी और प्रक्रिया ई कोश पोर्टल के जरिए ही पूरी की जाएगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिसकी जानकारी शिक्षकों को मैसेज के माध्यम से उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी पूरी जानकारी। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आज बताया कि विशेष कारणों से स्थानांतरण के लिए विभाग को शिक्षकों के 1,90,226 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें अब तक लगभग 1,30,000 आवेदनों पर विचार करते हुए उनमें दर्ज विकल्प के आधार पर जिला आवंटन की कार्रवाई की जा चुकी है। 1 सप्ताह में शिक्षकों को नए स्कूल में ज्वाइन करना होगा। इन शिक्षकों को उनके द्वारा आवेदन में भरे गए पंचायत के विकल्प एवं जिले में रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी को 15 जून तक विद्यालय आवंटन का पूरा कार्य जो है वो पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। विद्यालय आवंटन के बाद 23 जून से 30 जून तक शिक्षकों को नए आवंटित विद्यालय में योगदान करना होगा। शिक्षा विभाग ने यह भी बताया है कि विद्यालय आवंटन करते समय एक बार में शिक्षकों की पूरी लिस्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी को नहीं दिखेगी। एक एक करके शिक्षकों की लिस्ट पोर्टल पर डीईओ को दिखेगी। कोई भी डीईओ किसी शिक्षक के आवेदक को बिना विद्यालय आवंटित किए स्किप नहीं कर सकते हैं। एक शिक्षक के आवेदन पर विद्यालय आवंटित करने के बाद ही दूसरे शिक्षकों का आवेदन खुलेगा। शिक्षकों के लिए विद्यालय आवंटन होने के बाद विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। अगर कोई शिक्षक ट्रांसफर आदेश से खुश नहीं है तो वो नई जगह पर योगदान करने के बाद ही डीईओ के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने कहा है कि शेष शिक्षक जिनके आवेदन पर अभी तक विचार नहीं किया जा सका है, उनके संदर्भ में द्वितीय चरण में समीक्षोपरांत निर्णय लिया जाएगा। ऐसे शिक्षकों के लिए ई शिक्षा कोष पर यह विकल्प उपलब्ध कराया गया है कि या तो वो अपना आवेदन वापस ले ले अथवा उस आवेदन को डिलीट करके नए सिरे से विकल्प को भर सकते हैं। जो शिक्षक पूर्व में भरे गए कारण को बदलना चाहते हैं वे भी अपना पूर्व का आवेदन डिलीट करके नए सिरे से आवेदन भी दे सकते हैं। साथ ही साथ नए शिक्षक भी अपने आवेदन दे सकते हैं। इन सभी आवेदनों पर द्वितीय चरण में जिलों में रिक्ति की उपलब्धता एवं छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर विचार किया जाएगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।